अस्सलाम वालेकुम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बुत खाने वाला वाक़या बयान करेंगे। सूरह अल अनबिया आयत नंबर 51। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। और हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पहले ही से हदायत दी थी और हम इनके हाल से वाकिफ़ थे। सूरह अल अनबिया आयत नंबर 52। जब उन्होंने अपने बाप और अपनी कौम के लोगों से कहा कि ये क्या मूरतें हैं जिनकी परस्तिश पर तुम मुत्तकिफ़ व कायम हो। सूरह अनबिया आयत नंबर 53। वो कहने लगे कि हम अपने बाप दादा को इनकी परस्तिश करते देखा है। सूरह अनबिया आयत नंबर 56। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम भी गुमराह हो और तुम्हारे बाप दादा भी सरई गुमराही में पड़े रहे। सूरह अनबिया आयत नंबर 55। वो बोले, क्या तुम हमारे पास वाकई हक लाए हो या हमसे खेल की बातें करते हो। सूरह अनबिया आयत नंबर 56। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, बल्कि तुम्हारा परवरदिगार आसमानों और ज़मीन का परवरदिगार है जिसने इनको पैदा किया है और मैं इस बात का गवाह और इसी का कायल हूँ। सूरह अनबिया आयत नंबर 57। और खुदा की कसम, जब तुम पीठ फेर कर चले जाओगे तो मैं तुम्हारे बुतों से एक चाल चलूँगा। सूरह अनबिया आयत नंबर 58। फिर इनको तोड़कर रेज़ा रेज़ा कर दिया मगर एक बड़े बुत को न तोड़ा ताकि वो इसकी तरफ रजू करें। सूरह अनबिया आयत नंबर 59। कहने लगे कि हमारे माबूदों के साथ ये मामला किसने किया, वो तो कोई जालिम है। सूरह अनबिया आयत नंबर 60। लोगों ने कहा कि हमने एक जवान को इनका जिक्र करते हुए सुना है, इसको इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं। सूरह अनबिया आयत नंबर 61। वो बोले कि इसे लोगों के सामने लाओ ताकि वो गवाह रहें। सूरह अनबिया आयत नंबर 62। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए तो बुत परस्तों ने कहा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम, भला ये काम हमारे माबूदों के साथ तुमने किया है। सूरह अनबिया आयत नंबर 63। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, बल्कि ये इनके इस बड़े बुत ने किया होगा। अगर ये बोलते हो तो इनसे पूछ लो। सूरह अनबिया आयत नंबर 64। उन्होंने अपने दिल में गौर किया तो आपस में कहने लगे, बेशक तुम ही बेइंसाफ हो। सूरह अनबिया आयत नंबर 65। फिर शर्मिंदा होकर सर नीचा कर लिया। इस पर भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि तुम जानते हो ये बोलते नहीं। सूरह अनबिया आयत नंबर 66। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, फिर तुम खुदा को छोड़कर ऐसी चीज़ों को क्यों पूछते हो।
जो तुम्हें ना कुछ फ़ायदा दे सकें और ना नुकसान पहुंचा सकें। सूरह अनबिया आयत नंबर 67। तो है तुम पर और जिनको तुम खुदा के सिवा पूछते हो, इन पर भी क्या तुम अकल रखते? सूरह अनबिया आयत नंबर 68। तब वो कहने लगे कि अगर तुम्हें इससे अपने माबूद का इंतकाम लेना हो और कुछ करना है तो इसको जला दो और अपने माबूदों की मदद करो। सूरह अनबिया आयत नंबर 69। हमने हुक्म दिया, ए आग सर्द हो जा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर मौजिब सलामती बन जा। सूरह अनबिया आयत नंबर 70। इन लोगों ने बुरा तो इनका चाहा था, मगर हमने इन्हीं को नुकसान में डाल दिया।